साहित्य की दो विधाएं मूलतः मानी जाती है, ऐसे तो विधाओं की कमी नहीं है। कविता, कहानी, निबंध, नाटक सारी साहित्य में भी आते हैं। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि कवियों की संख्या बहुत अधिक है। लगभग हर महीने कोई न कोई काव्य संग्रह प्रकाशित होता है, लेकिन कथाकार का बड़ा अभाव होते जा रहा है। यह चिंता का विषय है। साहित्य का एक पक्ष कमज़ोर होते जा रहा है, दूसरा पक्ष भले ही मजबूत हो, लेकिन साहित्य का एक पक्ष कमज़ोर होते जा रहा है। इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हैं सूर्य नारायण ठाकुर, जो चर्चित कथाकार हैं और शुरू से कथा ही लिखते आए हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल से इनका स्वागत करता हूं। सूर्य नारायण जी, आप शुरू से कथाकार रहे हैं, कभी कविता लेखन नहीं किए। यह बताइए कि कहानी लिखने के प्रति आपकी रुचि कैसे जगी? बचपन से ही कहानी लिखने की रुचि जगी थी। जिसमें मैं जिला स्कूल के 10वीं या 11वीं में था, उस समय मेरी एक छोटी सी रचना उस समय के अखबार आर्यावर्त में प्रकाशित हुई थी, और उस समय ही मुझे प्रशंसा मिली। उसके बाद फिर मैं कहानी विधा और लेखन की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे पहले कहानी पर आया, कहानी लिखी, बहुत सारी कहानियाँ प्रकाशित भी हुई है विभिन्न पत्रिकाओं में। और उसके बाद मैं उपन्यास पर आ गया, उपन्यास लिखना शुरू किया। तो सबसे पहला उपन्यास मेरा यह था, हरिजन बस्ती की आग। इस उपन्यास में यह हरिजन बस्ती की आग में एक गांव की कहानी है, जहां कुछ दबंगों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार किया जाता है। केवल हरिजनों पर ही नहीं, पूरे गांव के कमज़ोर वर्गों पर ही अत्याचार किया जाता है। और तब वह नायक आता है और संघर्ष करता है, संघर्ष में पूरे गांव को जोड़ता है। और उन दबंगों को, जो एक डॉक्टर होता है, ग्रामीण डॉक्टर कोई जिसको कहते हैं, दूसरा एक पुजारी होते हैं, तीसरा बनिया, और चौथा वहाँ का पूर्व जमींदार। दूसरी किताब आपकी? दूसरी किताब ये महत्वपूर्ण उपन्यास है मेरा, साम्यवादी आश्रम। इसमें मेरे सारे अनुभवों का, मेरे जीवन के अनुभवों का जो है एक निचोड़ है। इसमें मैंने पूरे सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और उसके समाधान क्या हो सकता है, कम्युनिस्ट आंदोलन क्यों फेल कर गया, उसका क्या विकल्प हो सकता है, सारी बातें इस उपन्यास में हैं। सुना जी, आपने जानकारी दी कि जिला स्कूल में थे, तभी से आपको रुचि जगी, प्रशंसा मिला, और धीरे धीरे आपकी इस ओर आप मुखातिब होते गए। 2 किताबें अभी हैं। अब यह बताइए कि आप भी महसूस कर रहे हैं कि कवियों की संख्या बढ़ती जा रही, कथाकार नगण्य हैं, चुनना पड़ता है कि कौन कथाकार है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके विषय में लोग कथा की ओर क्यों नहीं उन्मुख हो पा रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो भी विद्वान आते हैं, साहित्य विधा की ओर जब प्रवृत्त होते हैं, तो उसमें कवि ही ज़्यादा होते हैं। कथा की ओर क्यों नहीं आते हैं, इसके विषय में ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। कारण यह है कि हमको लगता है कि कथा लिखना कुछ दुरूह कार्य है। कविता के बनस्पत ये दुरूह कार्य इसलिए है कि इसमें बहुत लंबी
चौड़ी सोच की ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, योजना बनाने की ज़रूरत पड़ती है। पूरे घटनाक्रम को कैसे एक दूसरे से सामंजस्य किया जा सकता है। और जब उपन्यास या कहानी, तो कहानी तो छोटी से घटना को लेकर के लोग लिखते हैं ना, लेकिन उपन्यास तो पूरा एक जीवन ही होता है, पूरे समाज का एक जीवन होता है। कब से घटना हुई, अंत उसका क्या होने वाला, क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा। सुनना जी, अब देखा है कि साहित्यिक किताबें खास करके काव्य संग्रह बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन पाठक घटते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कविता के कारण या कवियों के कारण या और कुछ? सच ये है कि लोग कविता सुनना पसंद करते हैं, जबकि कहानी या उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। यह स्वाभाविक है कि कविता में जो सुनने में रुचि होती है, जो आनंद आता है, वो पढ़ने में नहीं। और जो उपन्यास या कथा पढ़ने में जो आनंद आता है, उसमें लोग खो जाते हैं। पहले तो हमको याद है कि लोग खाना पीना भी भूल करके उपन्यास का पन्ना उलटते रहते थे। हाँ, और जब तक ख़त्म नहीं हो जाए तब तक उसको पढ़ते रहते थे। तो ये एक स्वाभाविक है, समझे नहीं। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि उसके वो सुनने की चीज़ है कविता और कहानी पढ़ने की चीज़। और तो ये बताइए सूर्यनारायण जी कि नई पीढ़ी जो कहानी लिखना चाह रही है, उनको क्या करना चाहिए, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? नई पीढ़ी को जो कहानी लिखना चाहते हैं, तो पर मैं यही चाहूँगा कि वे अपनी अंदर की जो संवेदना है वो जगावे। कहानी जब आप संवेदनशील नहीं होइएगा तो आप कहानी या उपन्यास नहीं लिख पाइएगा। और आप संवेदनशील होते हैं तो फिर उसको कागज़ पर उतारने की ज़रूरत है। कागज़ पर लिखिए, फिर एक क्रम से लिखिए, फिर कई बार लिखिए। मैं यही कहूँगा कि आप यह मत समझ लीजिए कि मैंने लिख लिया और मैं विद्वान हो गया हूँ। इसको कई बार लिखना पड़ता है। मैं स्वयं कई बार अपने एक एक रचना को मैंने कई बार लिखा है और उसमें संशोधन किया है। इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा, नई पीढ़ी से कहूँगा कि अपने अंदर की संवेदना जगावें, लिखें और फिर उसको परिमार्जित भी करते रहें, तब वो एक अच्छी कहानी बन सकती है। सूर्यनारायण जी, आप अच्छे कथाकार हैं। आपकी दो किताबें आ गई हैं। आपने कहा कि 3 किताबें और प्रकाशक के पास है। खैर, आपने कहानी के संदर्भ में बड़ी अच्छी जानकारी दी। आशा है कि हमारे दर्शक इससे लाभ लेंगे। आपने जो हमारे लिए समय दिया, इसके लिए आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अंतर्भिक्षा लेने के लिए मैं प्रमोद जी आपको ही बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हाँ, इसी तरह कम से कम हम लोग को तो जगाए रखें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।